आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर। अब देखिए कि लगातार छात्र मैसेज फोन करते हैं कि केवल टीआरई को ही प्रमुखता दी जा रही है और टीआरई वालों के लिए तो कम से कम एक चीज निश्चित कर दिया गया है कि 22 सितंबर से उनका एग्जाम लिया जाएगा। बीपीएससी ले रही है तो सबको ऐसा लगता है कि बीपीएससी 22 सितंबर को एग्जाम ले ही लेगी, भले ही विज्ञापन में देरी हो रही है। 2 साल से छात्र विज्ञापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो बीएसएससी के और खासकर इंटर लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हमारा विज्ञापन तो 3 साल पहले ही आ गया, लेकिन आज विज्ञापन आए हुए 2.5-3 साल हो गए और अभी हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम हमारा 2026 में ही होगा या 27 में होगा। और जो रिकॉर्ड रहा है बिहार में, कम से कम टीआरई का रिकॉर्ड रहा है कि 3-4-5 महीनों में हो जाता है, लेकिन जो प्रथम इंटर लेवल एग्जाम रहा वो 8 साल चला और द्वितीय इंटर लेवल जो है फॉर्म फिलअप होने के बाद से 3 साल अभी कुछ नहीं हुआ। तो सभी कैंडिडेट के जो हैं अपने अपने समस्या है और बताएं आपको हम कि बीएसएससी को लेकर इसलिए खबर नहीं आ रहा या खबर हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आयोग जो है वो पूरा मई टेंडर ही निपटाने में है। आपने देखा होगा कि 22 मई 20 मई ये अलग अलग टाइम पर जो है वो टेंडर जारी किया गया है, जिसके लिए जो बोली है वो लगने वाली है, निविदा खुलने वाला है। और मैं आपको लगातार शुरू से कहते आ रहा हूं कि जब तक बीएसएससी में अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी इसी तरह जो है वो टाइम पास किया जाएगा। टेंडर चलेगा, टेंडर क्लियर होगा, उसके बाद काम शुरू होगा, फिर एडिट के लिए खुलेगा, जो है वो ओपन होगा विंडो, यही सब टाइम पास अभी चलने वाला है। और देखिए आज बिहार में जो है वो सम्राट सरकार के द्वारा आईएएस आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला शुरू कर दिया गया है और ऐसे में हम आशा कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बीएसएससी में भी अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती कर दी जाए। क्योंकि बताएं आपको हम कि जब तक अस्थाई अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक जो है वो एग्जाम को लेकर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। एकदम ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, जब से आलोक राज जी हटे हैं तब से मैं लगातार कहते आ रहा हूं। और आपने देखा भी होगा कि 6 जनवरी के बाद से अभी तक कोई काम, खासकर द्वितीय इंटर लेवल, CGL 4 और फिर से जो BSO है उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। और जब तक अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, चाहे 2026 हो जाए या 27 हो जाए, इसी तरह टाइम पास होते रहेगा। अब पता नहीं खासकर नीतीश कुमार को बीएसएससी से क्या ऐसी दुश्मनी, बैर या फिर जो कहें कि जब से रविंद्र कुमार बीएसएससी से रिटायर हुए अध्यक्ष पद से, उसके बाद से ये समझिए तो रहमो करम पर ही ये आयोग चल रहा है। मोहम्मद सोहेल साहब, फिर से बता दे आलोक राज जी, 2-2.5 साल तक ये लोग प्रभार में रहे और प्रभार में रहने पर कोई भी बीएसएससी जैसे आयोग का एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं चाहता है, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम बड़ा ही विवादों वाला एग्जाम होता है। उंगलियां उठती हैं, गड़बड़ी होती है। पूर्व में भी जो इतिहास रहा है कि अध्यक्ष और सचिव 3-3 साल से अधिक जेल रहे हैं, तो फूंक फूंक कर लोग कदम रखता है। और ऐसे में जो कहा जाए कि पूर्ण रूपेण अध्यक्ष के बिना संभव ही नहीं है, एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा आयोग। और देखिए कि कैलेंडर जारी किया गया सरकार के द्वारा फरवरी में, एक खाना पूर्ति था वो, कोई भी कैलेंडर पर कार्रवाई बीएसएससी नहीं करने जा रही। मई आ गया, मैक्सिमम एग्जाम जून जुलाई में दिया गया था
और किसी भी एक एग्जाम से संबंधित नोटिस जो है वो बीएसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि वो कैलेंडर जो था वह दिखावटी कैलेंडर था, उसको बीएसएससी फॉलो करने नहीं जा रही है। लगातार आप पूछते हैं, अभी खबर बीएसएससी को ही नहीं पता है, बीएसएससी को ये नहीं पता है कि हम एग्जाम इस साल लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो ऑनलाइन मोड में लेंगे या ऑफलाइन मोड में लेंगे, ये बीएसएससी को भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अभी टेंडर का ही अभी खेल कर रहे हैं। वो वेबसाइट बनेगा, द्वितीय इंटर लेवल वालों को एडिट का मौका दिया जाएगा। फिर से बता दें आपको, CGL 4 में बहुत सारी सीटें ऐड हुई हैं, उसके लिए रीओपन किया जाएगा साइट को, और अभी वेबसाइट ही नहीं बना है। आपको बता दें कि 35 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं द्वितीय इंटर लेवल में, और 13 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं आपको CGL 4 में, और इसी तरह कार्यालय परिचारी जो है उसमें भी लाखों लाख आवेदन आए हुए हैं। जो वर्तमान जो सर्वर है वो नहीं टिक पा रहा, उसमें बहुत सारे फीचर नहीं है जो कि अभी ज़रूरत है उसमें, तो उसी के लिए काम चल रहा। और आपको बताएं कि अभी सूचना नहीं मिली कोई भी, इसलिए नहीं निकलेगी कि बीएसएससी उस पर काम ही नहीं कर रहा। अभी तो देख रहे हैं टेंडर निकल रहा है अलमारी के लिए, मस्कीटो कॉइल के लिए, कलम के लिए, अलमीरा के लिए, टेबल कुर्सी सोफा, ये सब के लिए टेंडर निकल रहा है। तो इत्मीनान रखें, बीएसएससी के भरोसे आप बैठे हुए हैं तो फिर आपको 2-3 साल उसके लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा, 3-4 साल रखना पड़ेगा। खासकर इंटर लेवल में तो मैक्सिमम 8 साल है। और यही वजह है कि खबर नहीं करते हैं। खबर रहे तो खबर दिया जाए ना। और टेंडर का प्रक्रिया है, इसमें अब कुछ भी पूछने जाइए तो फरवरी से हमें यही जवाब मिलता है कि टेंडर होगा, टेंडर चल रहा है, मीटिंग चल रहा है टेंडर के लिए, टेंडर हो जाएगा उसके बाद कुछ कर पाएंगे, यही जवाब मिलता है हमेशा। इसलिए खबर नहीं कर पाते हैं। खबर उनके पास, उनको खुद नहीं जानकारी है तो हमको क्या देंगे वो। तो इंतज़ार कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कम से कम सम्राट सरकार जो है एक अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कर दे, तभी ये एग्ज़ाम जो है वो इस साल भी होने की संभावना है। नहीं तो 2 आप देख चुके ना अध्यक्ष जो प्रभार में थे, 2 साल काट दिए वो लोग। इसी तरह जो भी प्रभार में हैं वो भी नहीं लेंगे एग्ज़ाम। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा, सीधा सीधी यही बात है। तो चलिए इंतज़ार कीजिए और वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। या फिर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए कि ये भी एक आयोग है जिसके मार्फत 35-40 हज़ार बहालियां हैं, और कई सालों से छात्र जो हैं इन बहालियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग भी सरकार को जानकारी दें, सरकार की कानों तक ये बात पहुंचाएं। आप देख रहे हैं ना TRE 4 वाले अपनी हर एक जो मांग है वो सरकार तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं, और यही वजह है कि कार्रवाई भी होती है। नहीं आने वाला बहाली भी आना पड़ा, लेकिन जहां ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप हो गया 2-3 साल पहले, उसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। बात पहुंचाइए आप लोग, तभी बीएसएससी पटरी पे आएगी। नहीं तो बस यही खेल चलते रहेगा। 4 साल, 5 साल, 8 साल में एक भर्ती पूरा होते रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।